सुमन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, फिर भोगों में, विलास में, इसमें रम जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर गुरु की साधना करते हैं। देवी तो तरक्की नहीं हो पा रही है, देवी तो साधना नहीं बन पा रही है, देवी तो मालिक नहीं बन पा रहा है। दोनों हाथों के मध्य भगवान जीवात्मा है बैठी है। जब जीवात्मा है बैठी हुई है और जब आप भोग और विलास करते हो तो जीवात्मा लिंग शरीर में आ जाती है और सहज आनंद के चक्कर में और जीवात्मा जो है परमात्मा आपसे लाखों को दूर हो जाता है। बोलो प्रेम से। कितनी बार करोगे, कितनी बार क्या करना चाहते हो आप? भोगों में, विलास में पूरा जीवन निकाल दिया। तो जानवर करे भाई काम तुम करे, आपकी कर्म होनी है, वो जानवरों की भोग होनी है। क्या कहना चाहते हो आप? कि मैं कितनी बार गिरा हूं। जो दयालु है, जो कृपालु है, सुनो, संत महात्मा जो होते हैं ना, तो क्या कहते हैं मालूम है? संत महात्मा किसी के कर्मों को, खराब को नहीं देखते हैं। संत महात्मा किसी का दोष नहीं देखते हैं, वो आपके दोषों को अनदेखा कर देते हैं। जब तो आप आके बैठे हुए हैं यहाँ पर, यदि संत महात्मा जी कहते ना कैसे करके आओ, ये काम करके आओ, तो कोई नहीं आएगा। फिर सब जानते हो, लेकिन आपको सबको देखते रहते हैं और आपको दया करते रहते हैं। बोलो प्रेम से। कि मैं कितनी बार गिरा हूं, तूने पल पल मुझे उठाया। मैं कितनी बार गिरा, तूने नाथ मेरे सिर ऊपर, तूने अमृत ही बरसाया। नाथ सिर ऊपर, तूने अमृत ही, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया मैं पाया, तेरी कृपा। दुनिया की ठोकर खाकर, दुनिया की ठोकर खाके आयो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे गुरु के पास सीधे चलो आओ। तो जय मंदिर में, कि वो मस्जिद में, कि वो बाबा पे, कि वो सैयद पे, कि वहां पे तो नारियल, कि बतास है, सब लगे नहीं। कोई ऐसा माई के लाल नहीं है तो दावत पे आए हैं गुरु महाराज मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पर। नेक पैसे परेशानी आई, अरे भाषा हो जाओ वो मंदिर पे, वो सियानो है, वो भाषा देते साथ। विश्वास नहीं है ना? अगर विश्वास होता तो नहीं जाते थे। अरे मर जाओ सोमवार मर जाओ, तेरे गुरु में विश्वास करोगे तो बढ़िया करोगे तो आप गुरु प्रसन्न और दुनिया रूटे, फिर भी तुम्हारा रोम न टूटे। विश्वास तो कर लो। विश्वास नहीं है, एक ही कमी है हमारे अंदर, विश्वास नहीं है। तो कहते थे देखो नाम प्रभु का, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस वक्त जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा, गुरु पर पूरा पक्का भरोसा हो जाएगा, हे गुरु महाराज तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है और जीवन में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो मारो और सब पालो। बोलो प्रेम से। जय गुरुदेव। आपकी जीवात्मा परमात्मा को नहीं मिल जाए और सतलोक नहीं पहुंच, बोले प्रेम से। तुम कुछ मत करो, केवल भरोसा कर लो। चलो तो काम हो जाओ तुम्हारा, भरोसा कर लो कम से कम। तो भरोसा भी नहीं है तो क्या होगा, कैसे काम बनेगा? रोज आपको सत्संग मिलता है, अम्मा में सत्संग होता होगा, दवारी में सत्संग होता है, सत्संगी भाइयों के लिए रोज सत्संग हो रहा है, रोज सुन रहे हैं, लेकिन सुन ही नहीं रहे। अरे बाबा जी कहते हैं थोड़ा संयम रख लो, कुछ पाना है तो। ये जानवर जो है, चिड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो बेचारे सुबह निकल जाते हैं और अपना पेट भर के शाम को आ जाते हैं और बुजुर्ग बच्चा पैदा करते हैं और हम भी बच्चा पैदा करते हैं, तो उनको भी मोह माया रहती है और हमको भी मोह माया रहती है। जब वो अपना पेट भर लेते हैं और हम भी अपना पेट भर रहे हैं, तो उनमें और हम में अंतर क्या भैया? हमारी कर्म योनि है, हमारी कर्म योनि है और उनकी भोग योनि है। पहले वो भी मनुष्य थे, समझे पहले बात को, वो भी तुम्हारा भाई था, वो भी तुम्हारी बहन थी, लेकिन खराब कर्म करने से उनको 84 में डाल दिया गया। बोलो प्रेम से। सब हम बन के आए हैं, कुत्ता हम बने, बिल्ली हम बने, सुअर हम बने, सब बन के आए हैं, लेकिन उस मालिक की कृपा दया हो गई, जाने कौन सा हमारा पुण्य उदय हुआ जब हमको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे ये भाग से मिला हुआ है, ये मिलने वाला थोड़ी है, कभी नहीं मिलने वाला।
किसी की 70 साल की उम्र हो गई, किसी की 80 साल की उम्र हो गई, किसी की 50 साल की हो गई, किसी की 40 साल की हो गई। उम्र कैसे हुई मालूम है? ऐसे ही कहते कहते हो गया कि बस ये काम हो जाए, अब बस दोबारा काम हो जाए और जो दूसरी मंजिल बन जाए और जो मोड़ा की शादी हो जाए और जो बहू आ जाए और जो बहू की नाती हो जाए और जो ऐसे ही है और जो वैसे ही है, बस दोबारा काम हो जाए। इसके बाद गंगा ना गए, फिर तो भगवान का भजन करना है। बोले प्रेम से कि माया मरी ना मन मरी और मर मर जाए शरीर और आशा चर्चा ना मर गई कह गए संत है। अभी 80 साल 90 साल का कुत्ता सो रहा होगा खटिया में, कुछ नहीं कर रहा होगा, केवल लेटा होगा, ना पानी जा रहा हो ना दूध जा रहा होगा। और जिंदा अगर होगा तो उससे कान में जाके पूछना कि भैया तो बाबा जी का जो इच्छा है क्या? तो वो कहेगा हाँ एक इच्छा तो यही है। फिर बोले बताइए, जबकि जर्जर शरीर हो गया है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, एक एक हड्डी हड्डी दिख रही है, फिर भी बाकी आशा है। तो उस बुढ़े की आशा है तो तुम्हारे अंदर तो मां चढ़ा हुआ है पूरा फुल, क्या होगा तुम्हारा? तो बाबा जी कहते हैं भैया यदि आप सुनो जरा ध्यान से, जवान कौन है मालूम है? जवान वो नहीं है क्या 18 साल का मोड़ा हो तो 20 साल का मोड़ा हो, उससे जवान नहीं कहते हैं। इस टाइम जवान से सब बैठे हुए, जवान कैसे बैठे हुए हैं सुन लो। जो आदमी निरोगी है, कौन है निरोगी, चाहे वो 70 साल का हो और चाहे वो 60 साल का, ये सब जवान बैठे हुए हैं अभी। चाहे वो 70 का हो, चाहे 40 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 20 का हो, जो निरोगी है, अवाल 20 साल का लड़का है, उसको कैंसर हो गया है, तो क्या भजन करेगा भैया? चलेगा भजन? वो बुढ़ा है, वो बुढ़ा, वो नहीं कर पाएगा कुछ, डर दे रहा है ना। आप निरोगी हो, बढ़िया खा रहे हो 3 टाइम फर्स्ट क्लास, बढ़िया नींद आ रही है तुम्हें, बढ़िया सो रहे हो, बढ़िया उठ रहे हो, बढ़िया रिश्तेदारी में जा रहे हो, सारे काम दुनिया के कर रहे हो, एक भी काम नहीं छोड़ रहे भैया, तो आप अभी जवान हो। ये मसले का 18 साल का लोग जवान होगा। जवान उससे नहीं कहते हैं कि कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाएगी, ये लौट कभी ना आएगी, ये मुंह से मत खो देना, तो किससे और कहानी में भगवान इसे मिलते हैं कि धूले पत्थर पानी में। अब तुम कह रहे भैया हम तो जवानी में भजन करेंगे, तो तुम्हारी जवानी, ये जवानी कौन सी है कि तुम बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया पह रहे हो, बढ़िया सो रहे हो, तो बढ़िया बैठे हुए और काम कर रहे हो। काम करना करते हो आप, सवेरे उठोगे 4-5 बजे और इतना काम खेती का, इतना काम दफ्तर का, दुकान का, और जो है 12-13 घंटा दुकान में देते हो और 24 घंटे खेती किसानी में देते हो, और हल आते हो, तुम चरी काटते हो, तुम पैसे को सानी करते हो और तुम ये करते हो, इतना काम संसार का करते हो, लेकिन आप क्या कह के आए थे? क्या कृपा करा यूं बाती सबसे सदन करूं दिन रात की मां बाबा करके आए थे, हे गुरु महाराज, हे भगवान मनो शरीर दे दे, मुझे काल कोट में से निकाल ले, मैं जब तक तेरा भजन करूंगा जब तक सांसों की मेरी पूंजी रहेगी। क्या कर रहे हो भैया? संसार के काम इतना कर रहे हो और उससे वादा करके आए थे कि रात दिन तेरा भजन करूंगा, लेकिन भजन कर रहे हो पता नहीं कर रहे ना, तो क्या हुआ तुम्हारा फिर? हे मनो शरीर आपको ऐसे चला जाएगा। तो बड़े भाग से आपको गुरु मिल गए, क्योंकि गुरु आपको मिल गए और बड़े भागशाली हो आप इस कलयुग में कि आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। जिसको मनुष्य शरीर मिल गया वो भागशाली, लेकिन उसको सद्गुरु नहीं मिले तो जानवर की तरह है वो। के बिन सत्संग विवेक न होई, सिया राम में सुलभ न सोई। ठीक है, आपको मनुष्य शरीर मिल गया, बहुत अच्छी बात। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं लेकिन मनुष्य शरीर तो मिल गया है, लेकिन मनुष्य शरीर की कदर नहीं करी। क्या कर रहे हो मनुष्य शरीर में? तो संसारी आदमी क्या कर रहे हैं मालूम है? जो सत्संगी है, जो बाबा जगत जी महाराज से जुड़े हुए हैं, जो बाबा जगत जी महाराज ने नाम ले लिया है, उनको कदर है इस मनुष्य शरीर की, वो सही काम कर रहे हैं। जो संसार के लोग हैं उनको मनुष्य शरीर पे मिल गया है, उनको धन भी मिल गया है और उनको बहुत बड़े भैया भी मिल गया है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि किस लिए मिला हुआ है। जानवर की तरह विचलित कर रहे हैं, तो पता ही नहीं
साथ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जब भैया तक सदगुरु नहीं मिलेगा, जब तक कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। और जैसे आए थे और वैसे चले जावे, और अंडा मछली मांस शराब खा लिया तो सीधे नरकों में चले जावे, और बाजे कल्पों तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो भैया सुनो, वो तो है भागशाली, और जिसको बाबा जयगोटे मिल गए हैं, जिसको सदगुरु मिल गया है, वो है शोक भागशाली। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। तो हम भी जितने भी बाबा जयगोटे जी महाराज से मिले हुए हैं, जो सदगुरु को हमने पकड़ लिया है और गुरु महाराज के चरणों में आ गए हैं, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। बोलो प्रेम से सौभाग्यशाली कैसे हैं कि गुरुदेव तेरी बलिहारी है, हम नया करीने सीख गए, जी करके तो मरना आता था, अब मर के जीना। हम क्या जानते थे पहले बताओ? हम संसार में थे पहले, और जब संसारी आदमी थे तो क्या करते थे हम? जो संसार के आदमी कहते हैं वो हम करते थे। तो गुरु हमको मिले, गुरु ने हमारा पल्ला पकड़ा, हमारा हाथ पकड़ा, तो कहा बच्चा ये अच्छा है ये बुरा है, और आप ये करना और ये करना। तो गुरु महाराज ने हमको नया करीना सिखा दिया, तो जी करके तो मरना था, अब मर के जीना सीख गए। जीते जी बाबा जी कहते हैं मैं मरने की कोई बात नहीं करता हूँ, मैं जीते जी परमात्मा को मैं मिलवाता हूँ। बोलो प्रेम से, क्योंकि मरने के बाद ना तो किसी की चिट्ठी आई, ना किसी की पत्री आई कि मैं स्वर्ग में चला गया कि मैं नरक में चला गया। तो कह देते चिट्ठी में हमारे बाबूजी का स्वर्गवास हो गया, और बिन्ने कहा तो 2.5 किलो मांस 2.5 किलो शराब पी थी बिन्ने, तो स्वर्गवास कैसे होगा बिनको भैया? कविता जी महाराज क्या कह रहे हैं मालूम है कि दिल बड़े मछली खाए के और पोट दियो गौदान, और काशी करवट ले मरो और निश्चित नरक निधान। बताइए आप, वहां लग रहा है स्वर्गवास हो गया, वहां बेचारा वो जो है आगी में जल रहा है, भट्टी में जल रहा है, कल पहुंचता की सजा मिलती है, और उसको किसी कीटाणु को जन्म नहीं मिलता है, कितनी यातना उसको दी जाती है। जो भी कुछ करना है, अच्छा करना है बुरा करना है माफी मांगना है, इस मनुष्य शरीर में मिलेगी। ये मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है और सबसे अच्छा मिला हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सतगुरु मिल गए और गुरुदेव भगवान मिल गए, तो जल्दी से कर लो अपना काम, अब समय नहीं है। यदि आपका शरीर सही है और सुबह आप बैठे हुए हो तो भगवान का भजन कर लो। जब भी समय मिले माला पे बैठ जाओ, जब भी समय मिले भजन पे बैठ जाओ, जब भी समय मिले ध्यान पे बैठ जाओ। कम से कम जिसने नाम ले लिया है उसको 2 घंटा की साधना करना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? सत्संग में आ जाते हो और सत्संग सुन के और संदेश सुन के अपने अपने घर चले जाते हो और भूल जाते हो, अपने काम में लग जाते हो। हे भैया टाइम ही नहीं मिल रहा, हमें जेब नहीं हो रहा। दुनिया के काम कितने करते हो आप? इसलिए 1 घंटा सवेरे जो नामदानी है, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को लेना भगवान का नाम और लेना गुरु का नाम, तो तेरे बन जाएंगे पूरे बिगड़े काम। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। इसलिए भैया जब बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हमारे, जब बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं बेचारे, पूरा जीवन निकल गया आशा में, कि आशा लगी हुई है, हर इंसान की आशा लगी रहती है कि अब ये होगा अब ये होगा। लेकिन भैया आप चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे आप कुरान पढ़ लो, चाहे आप बाइबल पढ़ लो, चाहे आप भागवत पढ़ लो, चाहे आप मठ बन जाओ और चाहे आप मठाधीश बन जाओ और गीता पढ़ लो और आप ज्ञानी हो जाओ और आप शास्त्री हो जाओ और आपने रामायण को पूरा पी लिया, एक शब्द महाभारत को आप जानते हो, महाभारत का एक शब्द जानते हो, गीता का और कुरान का एक शब्द जानते हो, लेकिन ये भौतिकवाद है। डॉक्टरी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, ये सारी चीजें कर लो, लेकिन ये भौतिकवाद है। और जब समय मारे कटे दबेगा कि सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, कदम दबेगा और सीताराम चले गए। क्या हुआ? और उन्होंने देरी करी थी, वो तो सच कर देते। वो तो भैया रामायण की ऐसी थे कि 40 चौपाई कर लो, और गीता तो ऐसे वो रचते थे तो 40 बात कर लो, वो चले गए। उनके साथ भौतिकवाद की चीजें एक भी नहीं जाएगी। जाएगा क्या मालूम है? क्या जाएगा? आध्यात्मिक बात। आध्यात्मिक क्या होता है मालूम है? और भौतिक क्या होता है? सारी चीज आपने पढ़ी, आपने सारी चीज पढ़ी और किताबों में पढ़ी आपने। बाबा जयगोटे जी महाराज कहते हैं किताबों ने संत को नहीं बनाया है। सुन लो ध्यान से आप, गीता हुई, भागवत हुई, रामायण हुई, कुरान हुई, पुराण हुई,
देखी कागज देखी, मैं देखूं आंखें देखी, भैया आंखें देखी सब तो हुई, कागज देखी हुई। बताइए भैया महाजन हो, आप किताब को पढ़ रहे हो और पढ़ के आप महाशास्त्री हो गए, तो आप कह रहे मैं तो बताइए 101 18 108 बन गया, श्री श्री 100,008 हो गया। माने किताब पढ़ी है। संत महात्मा कहते हैं मैं देखूं आंखें देखी, तू देख कागज देखी। संत महात्माओं ने ये किताबें लिखी हैं। तो जब तक आपको संत नहीं मिलेंगे, जब तक आपको सदगुरु नहीं मिलेगा, और जब तक आपको उनका संदेश नहीं मिलेगा, जब तक आपको उनका सत्संग नहीं मिलेगा, ना तो आपकी किताब समझ में आएगा, ना आपकी कुरान समझ में आएगा, ना आपके भागवत समझ में आएगा। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। क्योंकि संत जब मिल जाएंगे कि वो त्रिकादशी होते हैं, वो रोज आते हैं और रोज आते हैं, वो एक एक चीज आपको बता देंगे कि चौपाई में ये लिखा हुआ है कि बड़े भाग मानस तन पावा और सूर्योदय लव मुनि ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सो पाई परलोक समारा। अब उसमें चौपाई तो लिख दी है और उसका खंडन करो। खंडन कैसे करोगे? जब तक संत महात्मा आपको नहीं बताएंगे, जब तक खंडन हम कर नहीं पाएंगे। संत महात्मा क्या कहते हैं? साधन भजन। हम कैसे आए? अभी गाड़ी से चल के आए। हमने साधन किया, एक मैच किया, तो सभी प्रेमी को लेके हम आए हुए, वो हो गया साधन। अगर साधन नहीं उधर कैसे आते हो? ये यहाँ पे नहीं आ पाते ना, चेतना नहीं आ पाते यहाँ पे। तो साधन क्या है? कि साधन भजन मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर को बताया गोस्वामी महाराज ने रामायण में कि साधन का धाम है। क्या है? सबसे बड़ा धाम क्या मालूम है? सबसे बड़ा धाम है ये मनुष्य शरीर। ये धाम है हमारा कि साधन धाम, ये धाम है। ये साधन में ये साधन है, ये साधन उन्होंने बना दिया है। ये मनुष्य शरीर साधन है और साधन से आप आरती मारती पढ़ के बैठो और ध्यान करो गुरु महाराज का। कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा। जब आप साधना पर बैठोगे, आरती मारती पढ़ के बैठोगे, दोनों आंखों को बंद करोगे तो ये हो जाएगी आपका साधन। ये साधन बन गया। अगर ये नहीं होगा तो भजन कैसे करोगे आप? पशु पक्षी तो भजन कर नहीं सकते। गधा है वो जानवर है, कर लेंगे भजन? कर्म योनि हमारी है। ये साधन भजन जो मिला हुआ तो साधन भजन मोक्ष का द्वारा। तो हम साधन करते हैं साधना। जब हम साधन पे बैठते हैं तो ये हमारा साधन है। साधन भजन मोक्ष का द्वारा। जब दोनों आंखों को बंद करेंगे तो मोक्ष का द्वारा क्या है भैया? कोई तो कहते ये अरे तो आते हैं, हाथ में तुरंत होगी साहब। अरे तो हाथ में आते हैं, आते खाना खा लिया तो हाथ तुरंत हो, तो आदमी क्या कहते आत्मा तुरंत हो। ये भाई तो आत्मा जो बैठी है तो भूखी प्यासी, उसका कोई होश नहीं है। ठीक है ना? किसी का मालूम नहीं है बात। तो बाबा जी कहते हैं अरे बच्चों, जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है और वो बेहोश पड़ी हुई है और बदहोश पड़ी हुई है, उसका कोई होश नहीं है। जब कोई सदगुरु मिलेगा, जब बाबा उसको रास्ता बताएगा, जब वो भजन करेगी तब वो बलवती होगी। क्योंकि आत्मा का भोजन है भजन। बोलो प्रेम से। जब वो भजन करेगी जब बलवती होगी, जब उसको थोड़ा होश आएगा, जब वो मालिक की चर्चा करेगी। अब क्या हुआ कि साधन भजन मोक्ष कर साधन हो गई। अब आप आरती मारती करके बैठे तो ये साधन हो गया, साधन हो गया। अब तुमने ध्यान लगाया गुरु का। तो बाबा जी कहते थे साधन भजन मोक्ष कर द्वारा। गोस्वामी महाराज की रामायण कह रही है जब आप जो बैठो, जो साधना कर रहे हो, माला कर रहे हो, जो बैठेंगे तो दोनों आंखों को बंद किया और सामने अंधेरा हुआ। जब रोज साधना में 1 घंटा बैठोगे तो कभी अंधेरा होगा, कभी उजाला होगा। तो साधन भजन मोक्ष का द्वारा और सो पाई परलोक सुधारा। ऐसे आज तक गया हुआ है। और जो साधन भजन करने का मोक्ष का द्वारा। बोलो प्रेम से। मोक्ष का द्वारा ऐसे, और जो साधन है शरीर, इसमें बैठकर और जहाँ पर जिस शरीर में जो है जब साधन में बैठोगे तो रोज 1 घंटा 2 घंटा जिसकी जैसी साधना है, जिस शरीर में इस जीवात्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है। बाबा जी कहते हैं कि आपको किसी ने बताया नहीं होगा दिक्कत, न रामा बता रही है और न बाबा बता रही है। इस मनो शरीर का प्रकाश जीवात्मा है बैठी हुई है, तो पूरे शरीर में प्रकाश फैला हुआ है। जब आप साधना करोगे तो प्रकाश सिमट के आएगा। जब प्रकाश सिमट के आएगा और जब पे आ जाएगा, कभी हमारे पैर शून्य हो जाते हैं और जंतर शून्य हो जाते हैं। जब साधना ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा और जाके बाद सीधे पूरे शून्य हो गए। जीवात्मा की क्षमता होता है जैसे मरने को होता है, ऐसे हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और जो है फिर ऊपर पे जीवात्मा का प्रकाश घिसता हुआ आएगा और जहाँ पे आ जाएगा तो मोक्ष आ जाएगा। बोलो प्रेम से। और मोक्ष आ जाएगा तो भैया ऊपर की रील चालू हो जाएगी। तो कहते क्या कहते हैं फिर
कि जोत के साथ दुनिया भी बजने लगी, जोत के साथ एक मिनट खुल जाएगा और ज्योति का स्वरूप हो जाएगा कि जोत के साथ दुनिया भी बजने लगी, जोत के साथ स्वर्ग कुंड की रील चलने लगी, स्वर्ग कुंड की रील चलने लगी, स्वर्ग कुंड देव भी ऐसे साधु का गाएगा, देव भी ऐसे गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जा फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फिर तेरी नजरों में कोई करामात है, तेरी नजरों में कोई ना कोई करामात तो अपनी नजर में है भैया, कहीं तो प्रेम में आए हुए हैं। तेरी नजरों में कोई करामात है, तेरी हर समय होती अमृत की बरसात है, हर समय होती। तो गुरु प्रेम से जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, तो टूटा फूटा छोटा सा जो शब्द आपके सामने हमने रखे, बोलते से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। हमारे आदरणीय सम्मानित